अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान मंसूर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी बजट फैमिली। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ओके। जब भी ट्रैवलिंग की बात आती है स्पेसिफिकली अप नॉर्थ, तो होटल्स का नाम लिया जाए तो पीटीडीसी का नाम ज़रूर आता है। मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ, अकेला हूँ या फैमिली के साथ हूँ, आई ट्राई कि मुझे मेरा स्टे पीटीडीसी के अंदर ही हो। देयर आर सर्टन रीजंस टू इट, और मैं आज आपके साथ वो सारे रीजंस शेयर करूँगा कि वाई आई प्रेफर, और आप लोग भी क्यों पीटीडीसी की तरफ जाएं और उसमें स्टे किया करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात यह है कि पीटीडीसी जहाँ जहाँ बना है, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है, अगर नहीं भी हुआ तो आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, यू विल कम टू नो कि पीटीडीसी सबसे खूबसूरत जगहों पे बनाई गई हैं विसिनिटीज़, जहाँ जहाँ भी उनकी है। फॉर एग्जांपल फंदर वैली की बात करें तो फंदर वैली में बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर है, एक साइड पे वैली का व्यू है, दूसरी तरफ बिल्कुल बैक पे आपके फंदर लेक है। सिमिलरली आप सतपारा की बात करें तो बिल्कुल सतपारा लेक अब चुके डैम बन चुके हैं, उसके सेंटर में आइलैंड की तरह बना हुआ है। सेम गोज़ फॉर नथिया गली, सॉरी अयूबिया, नारान, कलाम, यानी हर लोकेशन उनकी खूबसूरत होती है। खपलू की बात कर लें, हर लोकेशन उनकी प्यारी होती है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार पीटीडीसी ही जाके रहना है। क्योंकि नॉर्मल जो हम लोगों का माइंडसेट होता है ना ट्रैवलिंग में, वो ये होता है कि वी ट्रैवल, और हम लोगों ने कमरे जो किराए होते हैं वो ये होता है, नॉर्मल लोगों की बात करूँ कि यार रात स्टे के लिए हमने बाकी टाइम जो है ना कमरे में नहीं जाना, बाहर फिरते फिरते रहना। तो मैं ये कहता हूँ कि पीटीडीसी की एक ख़ास बात ये होती है कि अगर आपने कहीं बाहर नहीं भी फिरना ना, आप पीटीडीसी के अंदर भी बैठ जाओ ना, तो आप 2-3 दिन जो है ना सुकून से इंजॉय करते रहोगे। इट इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस पीटीडीसी का स्टे। सो ये एक रीज़न होगी। सेकेंड रीज़न अफोर्डेबिलिटी है। बजट ट्रैवल में हम मिडिल क्लास लोगों ने जिन्हें फैमिलीज के साथ जाना होता है, उनके लिए पीटीडीसी इज़ रिलेटिवली अ चीपर ऑप्शन कंपेयर टू दी अदर वन। क्योंकि ऑन सीज़न में जो जो उनसे लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि फजूल सॉरी टू से जो होटल्स हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव रेट पे गए होते हैं। तो उस लिहाज से पीटीडीसी का एक रेट है। आपको जो सबसे एक्सपेंसिव पीटीडीसी आई थिंक वो नारान वाला है, बट वो भी अगर आप पूरे पूरे हट सुन के लें। अदरवाइज़ उनका रेट 2500 से 5000 के दरमियान आपको अच्छा डिसेंट कमरा मिल जाता है विद ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपको रिक्वायर होती हैं। तो बजट ट्रैवल के लिए, और जो लोग चाह रहे हैं कि फैमिली के साथ भी हों बट ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल में ना जाएं, उनके लिए पीटीडीसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तीसरा रीज़न पीटीडीसी में मैं क्यों जाके स्टे करता हूँ, क्योंकि जब भी फैमिली के साथ जाता हूँ, बच्चे वगैरह होते हैं, पीटीडीसी सेफ़ है। एक तो ये उनकी जितनी जितनी लोकेशंस हैं उन पे इतने बड़े बड़े एरियाज़ पे वो बने हुए हैं कि उनके पास लॉन्स खुले हैं, तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो वो ईजिली खेलते रहें, इंजॉय करते रहें, आपको पता है यार कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक फैमिली का माहौल होता है। नॉर्मली होटल्स में जब भी जो भी फैमिली के साथ स्पेसिफिकली जाते हैं वो देखते हैं कि यार यहाँ पे हम अपनी फैमिली को रख सकते हैं, नहीं रखते। पीटीडीसी में यू आर श्योर कि यार मैं जाऊँगा, फैमिली माहौल है, कोई मसला नहीं है, बच्चे खेलें, घर की खवातीनों ने बाहर बैठ के आपस में बातचीत करनी है, वॉक करनी है, जो भी है, दे आर सेफ। और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो ऐसे कोई आके पंगा भी नहीं करता। इस लिहाज से अगेन आई वुड रिकमेंड, और मैं तो खैर करता ही हूँ। इसके बाद आता है उनका फूड। नॉर्मल आप होटल्स में जाएंगे तो फूड अच्छा खासा एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट, वट आप जो भी लेना चाहें। पीटीडीसी का लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के रेट्स भी ठीक हैं, दे आर नॉट एक्सपेंसिव। प्लस आपको पता है यार साफ़ सुथरी चीज़ होगी। तीसरी बात ये है कि टेस्ट बिल्कुल उनका घर के खाने की तरह मोर और लेस होता है, तो आपको घर वाला ही टच आता है पीटीडीसी में। इवन फॉर दैट मैटर कमरे भी जो उनके हैं वो भी आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप घर में ही अपने हो। ये सारी चीज़ें जो है ना कलेक्टिवली एक एक्सपीरियंस जनरेट करती है पीटीडीसी में। और जब भी कोई भी जाके रहता है, स्पेशली मैं अपनी बात करूँ, मैं जब भी रहता हूँ, आई ऑलवेज रिमेंबर कि यार मैं इस पीटीडीसी में रहा था, आई एंजॉयड दिस मच, मैं इस पीटीडीसी में इस तरह। सो मेरे ख्याल में इफ़ यू वांट टू हैव द बेस्ट होटल एक्सपीरियंस व्हेन यू ट्रैवल अप नॉर्थ, पीटीडीसी इज शुड बी मस्ट स्टे विजिट फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे लिए तो है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं पीटीडीसी को प्रेफर करता हूँ। अब मैं आगे बात लेके चलते हैं। और मैंने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आई केम टू नो कि पीटीडीसी क्लोज कर रहे हैं, तो आई वाज क्वाइट वरीड कि हम जैसे लोगों के लिए तो बेहतरीन चीज़ जगह है पीटीडीसी। तो मैंने फर्दर डिग आउट किया तो आई केम टू नो कि सर्टन पीटीडीसी गालबन गवर्नमेंट क्लोज कर रही है, कुछ 400-500 बंदा भी ले ऑफ कर रही है, क्योंकि वो सर्टन पीटीडीसी प्रॉफिटेबल नहीं थे।
और ये सारे रिमार्क्स और पॉइंट्स जो हैं मैंने मिस्टर जुल्फ़ी बुखारी के से रिलेटेड पढ़े, उनके ही रिपोर्ट्स थी जो उन्होंने किसी को इंटरव्यू वगैरह दिया था गालिबन। तो और उन्होंने विसिनिटीज़ का कंपैरिजन भी किया पीसी बूरबन के साथ और हाँ पीटीडीसी की उसके साथ। मैं सबसे पहले कहता हूँ मैं प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि ही सेड के वो जो विसिनिटीज़ लॉस में हैं वो प्राइवेटाइज करेंगे, उनको लीज पे देंगे ताकि वो यानी उससे रेवेन्यू जनरेट हो वॉट एवर, और उनका नॉलेज आई एम श्योर वो कुछ सोच के बात कर रहे होंगे। बट मैं स्पेसिफिकली पीटीडीसी को प्राइवेटाइज करने से पहले कुछ मेरे जहन में ऑप्शंस आए थे, बहुत छोटी सी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैंने कहा शेयर करते हैं, शायद उसमें से कोई चीज़ बेनिफिशियल निकल आए जो कि हेल्प कर सकती हो। सबसे पहली बात तो ये है जुल्फ़ी बुखारी साहब, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, आपसे कहूँगा कि डू एक्सपीरियंस पीटीडीसी, स्टे गो देयर स्टे देयर, आपको पता खुद ही बंदे को पता चलता है कि क्या फॉल्ट्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि बुकिंग प्रोसेस इतना अजीब सा है पीटीडीसी का कि दे हैव 2 ऑफिसेज विच आई नो एटलीस्ट, और भी होंगे आई डोंट नो, लाहौर और इस्लामाबाद। मैंने लास्ट ईयर जाना था, मैंने लाहौर के ऑफिस कॉल की, उन्होंने कहा जी कि आप इस्लामाबाद कॉल करें, उधर से बुकिंग होगी। इस्लामाबाद कॉल की, उन्होंने मुझे बैंक अकाउंट बताया, मैंने पेमेंट डिपॉजिट कराई, फिर मैं उनकी तरफ से रिसीविंग का वेट को 1.5 दिन मेरा इसमें लग गया बुकिंग कराने के लिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम लोग सारे पीटीडीसीज को ऑनलाइन सिस्टम नहीं कर सकते? मैं एज अ कस्टमर स्वाइप करूं, मुझे बुकिंग मिल जाए, मेरी साथ ही प्रिंट हो जाए रसीद, मैं उधर जाऊं, मैं दिखाऊं मेरी बुकिंग कंफर्म हो, सिस्टम लाइव अपडेट होता रहेगा। आई थिंक ये कोई इतना बड़ी और डिफिकल्ट चीज़ नहीं, क्योंकि इस बुकिंग प्रोसेस जो करंटली है इस सो लेंथी, काफ़ी लोग उसी वजह से पुट ऑफ होकर छोड़ देते हैं, जाते ही नहीं है। मैं आपको इवन ये भी एग्जांपल देता हूँ, मेरे जानने वाले हैं लोग जिनको मैंने रेकमेंड किया पीटीडीसी, वो उधर गए, इधर से बुकिंग शुकिंग करा के जब गए स्पेसिफिक पीटीडीसी पे, उधर पता चला कि जी आपकी बुकिंग ही नहीं है। फिर वो बेचारे रसीदें निकाल रहे हैं, हेड ऑफिस पीटीडीसी कॉल कर रहे हैं, इवेंचुअली आधे पौने घंटे बाद उन्हें पता चला हाँ जी आपकी बुकिंग है। यानी इन दिस टाइम एंड एज पीटीडीसी अपनी बुकिंग्स की कंफर्मेशन जो है वो वाया डाक कर रहा था अपने हेड ऑफिस से रिस्पेक्टिव होटल्स को। तो इसको अगर हम ऑनलाइन कर लेंगे आई गेस ईजी हो जाएगा, लोग खुद ही आना शुरू हो जाएंगे, आपको प्रेफर करना शुरू कर देंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप स्टाफ ले ऑफ वगैरह कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी साल उधर लगाए हैं, मेहनत की है। सर्विस इंडस्ट्री में जो है ना, आपके सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, जो आपका एम्प्लॉई है, उसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनका बीटीडीसी का मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा स्टाफ प्रोफेशनल ही होता है, बट देयर इज़ ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें ना, तो मेरे ख्याल में हम लोग मज़ीद लिमिटेड स्टाफ के साथ ही, हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ ही इसका पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके ऊपर काम किया जाए। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए, नॉट जस्ट पीटीडीसी के अंदर, गवर्नमेंट के हर अदारे के अंदर। क्यों यार, हम प्राइवेट लोग जॉब करते हैं, हम लोग टैक्सेस देते हैं, हमारे टैक्सेस की बेसिस पे बहुत से लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सैलरीज मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलती हैं, और एंड में अगर वही लोग हम जैसे लोगों को आके सर्विस अच्छी प्रोवाइड ना कर सकें तो व्हाट्स द पॉइंट, हम क्यों टैक्सेस दें? पॉइंट ये हमारे यहाँ पे ना माइंडसेट बन गया है कि जी गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो चलो अब मौज है, अब सैलरी आती रहेगी, कोई बंदा निकालेगा नहीं, रिटायरमेंट पे पेंशन है, बड़ी पोजीशन पे तो प्लॉट वगैरह भी मिल जाएंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डिस्काउंट मिल जाएगा, फीसों का, अस्पताल फ्री है। और हम प्राइवेट सेक्टर वाले लोग सारी ज़िंदगी मेहनत कर 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 ये चीज़ें देते रहते हैं और हम लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होती। और ये सिर्फ पीटीडीसी नहीं, हर गवर्नमेंट के दायरे में ऐसा है, ठीक है, मैं नाम मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड वैल्यूएशन सिस्टम होगा यार, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको रखो, बाकी जो सारा जो क्रीम है वो ऊपर आ जाएगी, बाकी सारे नीचे बैठ जाएंगे। जब ये इनसिक्योरिटी किसी के अंदर आ जाएगी ना कि यार ओ बेशक गवर्नमेंट जॉब है बट ये जॉब जा सकती है, खुद ही सारे मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को एंड में सर्विस प्रोवाइड करने में वो लोग जो है ना कोताही नहीं करेंगे और हमें तंग नहीं करेंगे। सो ये एक सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो इससे अगेन ना सिर्फ ये डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का बेहतर हो सकता है। इससे आगे चलते हैं, हर बड़ी मल्टीनेशनल और अच्छी लोकल नेशनल कंपनीज में CSR डिपार्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट। उसके तहत
आप लोग बहुत सी कंपनीज को एंगेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सी या कोक के साथ एग्रीमेंट हो सकता है कि यार पाकिस्तान के जितने पीटीडीसीज हैं ना, उसमें सिर्फ या तो पेप्सी में बिकेगी या कोक, कोई एक जो जिसके साथ भी आप जाते हैं, बट प्रोवाइडेड सारों के लिए चिलर्स आप प्रोवाइड करेंगे और रेनोवेशन किचन्स की आप करेंगे कंप्लीट पीटीडीसी की। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो कंपनी अपना ब्रांड लगा के प्रमोट करेगी, देखें जी पाकिस्तान में टूरिज्म के ऊपर हम लोग इतना काम कर रहे हैं, पीटीडीसी की विसिनिटीज़ के किचन्स को सारों को रेनोवेट कर रहे हैं, वी आर सोशल रिस्पॉन्सिबल कंपनी। साथ साथ आपका जो बैक एंड का मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। यानी ये एक ऑप्शन है। सिमिलरली टाइल्स की बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मास्टर टाइल, सोनेक्स, फैसल वगैरह, ये जो बड़े नाम हैं टाइल इंडस्ट्री में। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में आप लोग भी जानते होंगे, रीबेट का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि पहले ये होता था रीबेट सर्टेन परसेंट की बेस पे भी सिलेक्ट होते थे वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होते थे, और वो 10% 15% रीबेट जो है वो जेबों में जाती थी। आप रीबेट अभी भी लो, रीबेट इज़ नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट, मगर उसकी यूटिलाइजेशन और उसको एग्जीक्यूशन उसकी इंपॉर्टेंट होती है। आप रीबेट लो, उनसे को हमें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं चाहिए, हम आपको पूरे पाकिस्तान का ठेका देने लगे हैं, आप इतनी हमारी फैसिलिटीज़ को और रीबेट के बजाय और आप लोग जो है ना अपग्रेड कर दें, आपको वो सर्विसेज मिल जाएंगी, आपकी विसिनिटीज़ खुद ही इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। एक ऑप्शन ये भी है। फिर इसके बाद आता है आपका एक और ऑप्शन है, बहार के मौसम में जब स्प्रिंग आती है, लाहौर में बिड्स चलती हैं कि कौन सी कंपनी लाहौर की ब्रांडिंग करेगी पूरे लाहौर की। नॉर्मली शायद आप लोगों ने देखा होगा कोक और पेप्सी के दरमियान बहुत ज़्यादा ये वॉर चलती है कि कौन लाहौर को ख़रीदेगा, और मिलियंस ऑफ रुपीज़ ये लोग खर्च करते हैं सिर्फ इस ब्रांडिंग के लिए। हर साल आप लोगों का शंदूर पोलो मेला भी होता है, तो क्या फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अगर शंदूर पोलो मेला की ब्रांडिंग किसी ABC कंपनी को, बी एट PNG, यूनिलीवर, एंग्रो, फातिमा, पेप्सी, कोक, जिस भी को अगर आप लोग दे दें फॉर अ सर्टेन पीरियड, प्रोवाइडेड कि वो आपके इतने ABC नंबर्स ऑफ मोटेल्स या होटल्स को रेनोवेट करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको ही फ़ायदा है। अगेन उससे क्या होगा, एक इवेंट भी कमर्शियल हो जाएगा, लोग और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे, और आपके जो होटल्स हैं, जो चूँकि मैं एग्जांपल देता हूँ ये पंधार शंदूर पोलो मेला के, पंधार में PTDC है, गज़र में PTDC है, गिलगित में PTDC है, यानी ये 3 PTDC तो मैंने आपको सीधे सीधे गिना दिए, जिनको अगर वो रेनोवेट ही कर दें तो आपके यही PTDC इतने प्रॉफिट में और चले जाएंगे। तो ये यानी एक ऑप्शन इस तरह का भी हो सकता है कि प्राइवेट, रादर देन प्राइवेटाइजिंग, हायर कंपनीज आप बिड करवाओ स्पॉन्सरशिप्स के लिए। तो अगेन ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन लास्ट जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ऑप्शन है, और अगर आप लोग कर गए तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा, मेरा छोटी सी नॉलेज के हिसाब से, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना है आपके टूरिज़्म इंडस्ट्री में, और वो ये है कि चित्राल, पस्सू और स्कर्दू, इन 3 जगहों पे क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाए। क्रिकेट स्टेडियम बना के आप गिलगित बल्तिस्तान की, कश्मीर की टीम्स तैयार करें और PSL में वो टीम्स इंट्रोड्यूस कराएं, और PSL आप लोग जून जुलाई में इन 3 जगहों पे जो आप स्टेडियम्स बनाएंगे उसमें रखें, और टीम्स जो भी आएंगी उनको PTDC में ठहराएं, और जोन सी कंपनीज जिस टीम की ब्रांडिंग करेंगी उनका एक फ़ंड क्रिएट करें, पूल करें कि जी वो सारी कंपनीज इतनी परसेंटेज अदर देन स्पॉन्सरशिप देंगी, जिससे PTDC की विसिनिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव की जाएंगी, और सारी टीम्स को सिर्फ PTDCs में ही डिस्पर्स करें, किसी प्राइवेट होटल में ना करें। उससे आपकी टूरिज़्म तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगा, साथ साथ आपकी विसिनिटीज़ भी अपग्रेड हो जाएंगी। लोग सिर्फ इसी शौक के पीछे कि जी क्रिकेट टीम इधर आके स्टे किया, हमने भी इस साइड पे जाके स्टे करना है, उसके पीछे लग जाएंगे। बात क्या है कि ये एक इंडिविजुअल चीज़ में इसको ना देखा जाए, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं टूरिज़्म में। अप्रोच की सिर्फ बात है। अगेन जुल्फी बुखारी साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी वो मेरे से ज़्यादा उनका एक्सपोजर है, वो
बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, ही नोज़ मोर, ही गेट्स मोर इन्फॉर्मेशन। और आई मीन जो काम वो कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, मेरे बहुत से दोस्त हैं, उनसे मुझे इनपुट उनकी मिलती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेकेंडली, जितना टूरिज़्म पीटीआई की गवर्नमेंट में इम्प्रूव हुआ है कभी नहीं हुआ, और ये फैक्ट है, कोई डिनाई करे वो उसकी मर्ज़ी। बट पॉइंट ये है कि हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि फैमिलीज़ के साथ एक सिक्योर अच्छी खूबसूरत लोकेशन पे जाना चाहते हैं, फॉर अस पीटीडीसी इज़ अ होम इन नॉर्थ। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, डू अगर आपको इत्तेफाक हुआ मेरी वीडियो देखने का, डू वॉच इट। आई होप इसमें से कोई ना कोई आइडिया शायद पिक करके या कोई आइडिया आपको इसको देख के आ जाए, जिसकी वजह से हम लोग इस चीज़ को बेहतर कर सकें। क्योंकि अगर प्राइवेटाइज़ किया, वही कमरा जो हम शायद 4-5 हज़ार में लेते थे वो 20-25 हज़ार पे चला जाएगा, और हम जैसे लोग वहाँ पे नहीं जा सकेंगे। हमारे लिए टूरिज़्म को एंजॉय करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई होप मेरा मैसेज सबको पसंद आया होगा, और इस मामले में मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबकी सपोर्ट की भी, क्योंकि पीटीडीसी इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टूरिज़्म। और इसका प्राइवेटाइज होना विल अफेक्ट लोकल टूरिज़्म एटलीस्ट बहुत ज़्यादा, जो कि जाना चाहते हैं। अगेन आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज़ यूजुअल। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।